गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में अपन प्रश्नावली 16.1 के बारे में अध्ययन करेंगे। इस प्रश्नावली में टोटल 1 से 12 तक प्रश्न हैं, जिसमें से आज आपको इस वीडियो में प्रश्न क्रमांक 9, 10, 11 व 12 इन 4 प्रश्नों को सॉल्व करूँगा। इसी के साथ इन 4 प्रश्नों के साथ प्रश्नावली 16.1 समाप्त हो जाएगी। देखो प्रश्न क्रमांक 9 अच्छा प्रश्न है, कंपटीशन में भी आने वाला प्रश्न है। 10 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है? सबसे इम्पोर्टेंट सूत्र कौन सा लगेगा और वही सूत्र क्यों लगा, इसके पीछे पता करना है। देखो एक घनाभागार कमरा है, घनाभागार कमरा है और घनाभागार कमरे में घनाभागार कमरे में जो इसकी लंबाई है छड़ की वो है 10 मीटर। लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर, ऊंचाई 6 मीटर। तो अपन लिखेंगे कमरे की लंबाई L बराबर 10 मीटर, चौड़ाई B बराबर 8 मीटर और ऊंचाई H बराबर 6 मीटर। सूत्र कौन सा लगेगा? सूत्र लगेगा घनाभ के विकर्ण की लंबाई। और क्यों लगा? क्योंकि एक कमरे में अधिक से अधिक लंबी छड़ रखनी है। तो मान लो ये एक फर्श है, अब आप अधिक से अधिक लंबी छड़ रखना चाहते हो तो उसके लिए आपको विकर्ण की सहायता लेनी पड़ेगी। विकर्ण ये क्योंकि भुजा से अधिक लंबाई होती है विकर्ण की। जैसे ये मान लो कोई आयताकार है और इसमें सबसे बड़ी भुजा होगी, जो सबसे बड़ी वो होगा विकर्ण AB। तो अपन लिखेंगे क्योंकि छड़ की अधिक से अधिक लंबाई घनाभ के विकर्ण के बराबर होगी, विकर्ण के बराबर होगी। छड़ की जो अधिक से अधिक लंबाई है वो घनाभ के विकर्ण के बराबर होगी। अतः यह इसलिए घनाभ के विकर्ण की लंबाई, घनाभ के विकर्ण की लंबाई का सूत्र होगा √ L² प्लस H² प्लस L² प्लस B² प्लस H²। √ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। यहाँ अपन इसकी मान रख देंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे। यहाँ L की वैल्यू अपने पास लंबाई 10 का स्क्वायर हो जाएगा, B है वो 8 का स्क्वायर और H है वो 6 का स्क्वायर। इन तीनों को सोल्व करेंगे। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होगा और 6 का स्क्वायर 36 होगा। टोटल करेंगे इनकी, टोटल करने पर 100 200 के टुकड़े कर देंगे। 100 × 2, 100 का वर्गमूल 10 √ 2 मीटर। यदि √2 का मान लिखते हैं अपन तो √2 का मान होगा, वो होता है 1.414। √2 का मान होता है 1.414। 10 × 1.414 आंसर आ जाएगा 14.14 मीटर। इस पर कुछ नहीं आएगा, ये लंबाई है। तो ये प्रश्नावली 16.1 का प्रश्न क्रमांक 9 था, इसको आप नोट कर लो। इसके बाद मैं प्रश्न क्रमांक 10 बता रहा हूँ।
प्रश्न क्रमांक 10, एक घन का आयतन 512 घन मीटर है, उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। यहाँ आप देखो आयतन दिया हुआ है, भुजा ज्ञात करनी है। पहले वाले प्रश्नों में भुजा दे रखी थी, आयतन ज्ञात किए थे। इस बार एक प्रश्न है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे घन का आयतन 512 घन मीटर, और पीछे घन मीटर इकाई लगी हुई है, तो इससे भी पता चल जाता है कि घन का मतलब ये आयतन है। घन का मतलब ये आयतन है, और घन का मतलब आयतन का सूत्र ही लगेगा। तो घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब बराबर 512। भुजा क्यूब, यदि घात इधर 3 है तो ये भी किसी न किसी घात की 3 होगी। तो 512, 6 इंटू 6 को 3 बार गुणा करते हैं। 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, और 8 का क्यूब 512, और 9 का क्यूब 729। 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 की घात 3, तो इसका मतलब है 8 इंटू 8, इसका घनमूल होगा 8 इंटू 8, भुजा क्यूब बराबर 8 की घात 3, घातें समान है, कैंसिल हो जाएगी, और भुजा बराबर 8। जब घातें समान है, आधार भी समान हो जाएगा, और भुजा कितनी आ जाएगी, इसकी भुजा ज्ञात कीजिए। भुजा बराबर 8 मीटर, ये इसका आंसर। प्रश्नावली 16.1 का प्रश्न क्रमांक 11, एक दीवार की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 5 मीटर, 30 सेमी, 3 मीटर है। दीवार बनाने में 20 सेमी, 10 सेमी, 7.5 सेमी माप की कितने ईंटों की आवश्यकता होगी? ऐसा प्रश्न पहले आ चुका है। जब संख्यात्मक प्रश्न पूछे, ईंटों की संख्या, कोणों की संख्या, बेलनों की संख्या, तो हमेशा आयतन संबंधी सूत्र लगता है, और वह भी बड़ा आयतन ऊपर, छोटा आयतन बट्टे में। यहाँ पर दीवार है वो बड़ी है, और ईंट है वो छोटी है। तो डायरेक्टली बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले ईंटों की संख्या, सूत्र बनेगा दीवार का आयतन बटा एक ईंट का आयतन। दीवार है वो भी घनाभ की आकृति की है, ईंट भी है वो भी घनाभ की आकृति की है, इसलिए दोनों का सेम ही फॉर्मूला है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब यहाँ देखो आप, दीवार का आयतन, तो लंबाई है वो अपने पास कितने मीटर है, 5 मीटर है। 5 मीटर है, फिर सेमी में है, फिर मीटर में है, इसलिए 5 मीटर को 100 से गुणा कर देंगे तो 500 सेमी। 30 सेमी दिया हुआ है ऑलरेडी, 30 सेमी। 3 मीटर 100 से गुणा करेंगे 300 मीटर। ये ध्यान रखना, यह तो माप सेमी में होनी चाहिए, यह माप मीटर में होनी चाहिए। इसके बाद देखो एक ईंट का आयतन, तो ईंट की लंबाई 20 सेमी, चौड़ाई 10 सेमी, ऊंचाई 7.5 सेमी। तो ये सारी जो इकाइयाँ हैं वो एक सेमी में हो गई। यहाँ 5 मीटर था प्रश्न में, मैंने 500 लिखा है, क्यों? सेमी में बदला, 100 से गुणा किया। यहाँ 3 मीटर था प्रश्न में, 100 से गुणा किया, 300 सेमी हो गया। अब इसको अपन सोल्व करते हैं। कभी भी संख्यात्मक प्रश्न पूछे तो आयतन बटा आयतन, बड़ी चीज़ का आयतन पहले आएगा और छोटी चीज़ का आयतन बट्टे में आएगा। यहाँ अपन सॉल्व करते हैं। 10 का भाग 30 बार, पॉइंट हटा देंगे, 300 बढ़ा देंगे। 20 का भाग 0 से 0 कैंसिल, और 20 का भाग 50 में 25 बार, 25 इंटू 30 इंटू 300 बटे में 75। 25 का भाग 75 में 3 बार, और 3 का भाग 30 में 10 बार, 10 इंटू 300 गुणा करेंगे तो 3000 ईंटें। तो इसका आंसर क्या आएगा? 3000 ईंटें। तो कभी भी ईंटों की संख्या, कोणों की संख्या, बेलनों की संख्या का कैसा ही प्रश्न पूछें तो हमेशा आयतन का ही सूत्र लगेगा, बड़ा आयतन बटा छोटा आयतन, और हमेशा आंसर फिक्स आएगा, कभी भी पॉइंट ऑफ आंसर नहीं आएगा। तो यदि पॉइंट ऑफ आंसर आता है इट मीन्स आपका प्रश्न गलत है। आप जो गुणा भाग कर रहे हो वो आप पूर्णतः ही गलत होगी। 3000 ईंटें, 4000 ईंटें, 2000 ईंटें, कभी भी 3 पॉइंट ऐसा कुछ नहीं आएगा, ये मान के चलना आप।
प्रश्नावली 16.1 का प्रश्न क्रमांक 12। इस प्रश्नावली का ये अंतिम प्रश्न है। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रश्नावली 16.2 के बारे में समझूंगा। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ देखो, अनुपात में जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आ जाए तो हमेशा माना कि लिख के घनाभ की लंबाई है उसका अनुपात कितना है, 5 है, तो लंबाई 5x। अनुपात तो एक डुप्लीकेट संख्या है, वास्तविक संख्या बनाने के लिए अपन इसको x से गुणा करेंगे। चौड़ाई हो जाएगी 3x, ऊंचाई हो जाएगी 2x। कभी भी अनुपात में आ जाए तो ऐसा एक ही प्रश्न आया है अनुपात वाला, तो हमेशा उसको x से गुणा करवा के लंबाई चौड़ाई ऊंचाई रखनी है। फिर जो x का मान आएगा लास्ट में उसको वापस यहाँ रखेंगे अपन और इसका आंसर प्राप्त करेंगे। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 558 सेमी स्क्वायर, तो 2LB + BH + HL बराबर 558। यहाँ देखो सूत्र लगा हुआ है, शुरू से लग रहा है, पहले प्रश्न में भी यही सूत्र था और अंतिम प्रश्न में भी यही सूत्र है। लंबाई इंटू चौड़ाई 5x इंटू 3x क्रम से, चौड़ाई इंटू ऊंचाई 3x इंटू 2x और 2 इंटू 5 यानी 2x इंटू 5x, ऊंचाई इंटू लंबाई। 2 के जोड़े से गुणा हो गई है। 5 × 15x स्क्वायर, 3 × 6x स्क्वायर, 5 × 10x स्क्वायर। टोटल करेंगे अपन इसमें 15 6 21 10 31 2 31x स्क्वायर बराबर में मान दे रखा है 558, तो ये लिखना जरूरी है। 558 31 दोड़े 62x स्क्वायर बराबर 558, x स्क्वायर बराबर 558 बटा 62। 62 को आप 9 से गुणा करो, 62 इंटू 9, 9 दूनी 18, 6 9 54, 54 और 1 55, यानी कि 62 का इसमें रेजिक्यूसी भाग जा रहा है 9 बार। x स्क्वायर बराबर 9, तो x बराबर √9, √9 की वैल्यू हो जाएगी 3, यानी कि x की जो वैल्यू आई अपने पास वो 3 सेमी है। अब अपन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई कितनी, 5 इंटू 3 15 सेमी हो जाएगी। लिखा हुआ है कोरों का माप यानी विमाई ज्ञात करनी है। कोरों का मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3x 3 इंटू 15 3 इंटू 3 9 और 2 इंटू 3 बराबर 6। तो इस प्रकार ये इसका आंसर है। 15 लंबाई होगी 15 सेमी, चौड़ाई 9 सेमी, ऊंचाई 6 सेमी। कोरों की माप पूछी है। ये प्रश्नावली 16.1 थी, प्रश्न क्रमांक 12 था। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रश्नावली 16.2 के प्रश्नों के बारे में समझूंगा। इन प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक लिख लें, समझ लें। तब तक के लिए नमस्कार।